गाइस गाइस सॉरी, पिछली वीडियो में पता नहीं अपने आप ही बंद हो गया वो। तो हमने बस एक पैरा ही पढ़ा था कि वो कन्फ्यूजन में आ जाता है गुरु कि ये सब क्या है। ओके, सो आगे क्या होता है, आगे ये होता है द टू मैन वर हंग्री, दोनों के दोनों हंग्री थे, डिसाइपल गुरु दोनों हंग्री थे, भूखे थे। ठीक है, नाउ दैट दी शॉप्स वर ओपन, जब उन्होंने देखा कि अब तो शॉप्स खुल गई हैं तो वो कुछ सामान खरीदने चले गए, ग्रॉसरीज खरीदने चले गए। टू देयर एस्टॉनिशमेंट, टू देयर सरप्राइज एस्टॉनिशमेंट, उन्होंने मतलब डिस्कवर किया कि हर चीज़ सेम प्राइस पर बिक रही है, और वो भी इतनी सस्ती कि क्या बताऊँ। कितने पे? अ सिंगल डड्डू मीन्स a single coin, only one coin. Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, एक ही प्राइस है, only one coin, one डड्डू। द गुरु एंड हिज डिसाइपल, वहाँ की डड्डू, वहाँ क्या वो था, जैसे रुपीज़ होते हैं, पैसे होते हैं, वैसे ही यहाँ का वो था, द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, वो बहुत खुश हो गए थे कि हाँ शुक्र है, मतलब इतना सस्ते उन्होंने कभी चीज़ें देखी नहीं थी कि 1 रुपये में सारी चीज़ें आ गई। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ओनली अ रुपी, 1 रुपये में सब कुछ आ जाता है। When they had cooked and eaten, जब उन्होंने सब कुछ मतलब बना लिया खाना और खा लिया, गुरु ने रियलाइज़ किया कि ये जो किंगडम है जिसके अंदर वो रह रहे हैं वो फूल्स का किंगडम है, वो बेवकूफ़ों का किंगडम है, और ये एक अच्छा आइडिया नहीं होगा हमारे लिए कि हम इधर रुकें। सो वो क्या कहते हैं, दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, वो कहते हैं हमारे लिए जगह नहीं है, हमें जाना चाहिए। ही सेड टू हिज डिसाइपल, बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस। बट डिसाइपल को वहाँ पे बड़ा अच्छा लगा कि कितना चीप फूड है, हर रोज़ खाते रहो, इतना महंगा भी नहीं है। तो वो कहता नहीं, इतना चीप फूड है, मैंने तो इधर ही रुकना है। ऊपर से इधर है भी कि सुबह ये भी नहीं रोक टोक कि चलो उठो उठो, आराम से सुबह सोते रहो, रात को जागो और खाओ पियो, वो भी इतने सस्ते में। द गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स, वो सारे के सारे बेवकूफ़ हैं, ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और हम ये भी नहीं सोच सकते कि अब आगे वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे, क्योंकि एक फूल्स का किंगडम है और इनका कुछ नहीं पता है कब क्या कर दें। बट द डिसाइपल वोंट लिसन, ये नेक्स्ट पेज पे है, या सो वी आर ऑन द सेकेंड पैरा। बट द डिसाइपल वोंट लिसन टू द गुरुज विजडम, बट जो डिसाइपल है उसने नहीं सुना कि जो गुरु ने एडवाइस किया उसने कहा नहीं, मुझे इधर ही रहना है। ही वॉन्टेड टू स्टे। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड डू वॉट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग। वो कहता तो जो करना है करो, मैं तो जा रहा हूँ। एंड ही लेफ्ट, वो चला गया। The disciple stayed on, ate his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side sacred bull. अब वो तो चला गया गुरु, बट डिसाइपल खाता गया, बस खाया सोया। इससे ना कोई एक्सरसाइज ना कुछ हुई, बस वो मोटा होता गया और कैसा दिखने लग गया, स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल की तरह। वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। अब एक स्टोरी है, मतलब एक इंसिडेंट हुआ है उस किंगडम ऑफ फूल्स में। सो एक ब्राइट डे में, दिन के समय में, क्योंकि देखो रात के समय में लोग सोते हैं, हाँ मतलब वैसे नॉर्मली तो रात में ही चोर आता है, बट उधर सिस्टम अलग हो गया था क्योंकि वो किंगडम ऑफ फूल्स था। तो वो सुबह आया था चोरी करने, क्योंकि सुबह सारे सोते थे उस किंगडम में। तो ऑन अ ब्राइट डे, एक अच्छी सुबह वाले दिन, एक चोर आ गया एक रिच मर्चेंट के हाउस में एक थीफ आ गया। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इन, उसने वॉल में एक होल बनाया और अंदर आ गया। एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट। अब जैसे ही वो जो लूट कर रहा था, सारी चीज़ें लूट रहा था, चुरा रहा था, उसी वक्त उस घर की दीवार उस पर गिर गई और वो मर गया।
His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. अब वो किंग तो को ये तो कहेगा नहीं कि वो चोरी करने गया था, उसने कहा कि वो अपनी कोई ट्रेड शूट करने गया था उसके घर पर और वो मतलब वॉल गिर गई और मेरा भाई मर गया. दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम. कहता है कि जो मर्चेंट है इसकी गलती है. ही शुड हैव बिल्ट अ गुड एंड स्ट्रॉन्ग वॉल. उसे एक अच्छी मजबूत वॉल बनानी चाहिए थी. यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस. और इस फैमिली को पनिशमेंट देनी चाहिए इनजस्टिस करने के लिए. द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट वंस समोन द ओनर ऑफ द हाउस. तो कहते हैं जस्टिस होगी, ज़रूर होगी, चिंता मत करो. When the merchant arrived, the king questioned him, What's your name? Such and such, your highness. Were you at home when the dead man burgled your house? Yes, my lord. He broke in and the wall was weak. It fell on him. The accused pleads guilty. Your wall killed this man's brother. You have murdered a man. We have to punish you. वो क्या कहता है, जब मर्चेंट आया तो किंग ने उसे बोला कि तुम्हारा नाम क्या है. तो उसने कोई नाम बताया. उसके बाद उसने कहा कि जब वो चोरी करने उसने यही बोला था कि वो चोरी करने आया था उसका भाई, बट उसके भाई को मार दिया गया. बट अब कोई चोरी पे कंसंट्रेट करेगा, ये कंसंट्रेट करेगा कि मतलब वो मर गया एक्सेट्रा, है ना. तो वो कहता है कि तुम घर पर थे जब तुम्हारे घर पे चोरी हो रही थी मतलब इसके भाई के थ्रू. तो वो कहता कि हाँ मैं था घर पर. ही ब्रोकन एंड द वॉल वॉज वीक. कहता वॉल वीक थी और उसके ऊपर गिर गई. तो वो कहते तो तुम अक्यूज्ड हो, तुम्हें अब फांसी होगी, पनिशमेंट मिलेगी तुम्हें. लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डेंट पुट अप द वॉल. कहते मेरी वॉल बनाई तो नहीं है ना. इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन. जिसने ये वॉल बनाई है उसकी गलती है. ही डेंट बिल्ड इट राइट, यू शुड पनिश हिम. Who is that? जिसने बनाई है वॉल वो कौन है? My lord, this wall was built in my father's time. तो अब क्या होता है, वो कहते हैं कि मेरी गलती तो है ही नहीं, जिसने बनाई है उसकी गलती है. It has fallen on a poor man and killed him. नो. हाँ, वो कहते हैं कि ये तो मेरे फादर के टाइम पे बनी थी, मुझे क्या पता कि मतलब इतनी देर हो गई है, तो वो तो मतलब गिरनी थी मतलब एक तरह से. येस माई लॉर्ड आई डेड. तो जब वो आया उसने कहा कि हाँ माई हाइनेस, हाँ माई लॉर्ड, मैंने ही दीवार बनाई थी. व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट. तो कहता है कि कैसी दीवार बनाई है तुमने. इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम. यू हैव मर्डर्ड हिम. तुमने उसका कत्ल किया है. वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ. बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, the poor bricklayer pleaded, Please listen to me before you give your orders. It's true, I built this wall and it was no good. But that was because my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her ankles tingling, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. You must get that dancing girl. I know where she lives. You are right. The case deepens. You must look into it. It is not easy to judge such complicated cases. Let's get that dancer wherever she is. The dancing girl now, an old woman, came trembling to the court. Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? Yes, my lord, I remember it very well. So you did walk up and down with your anklets jingling. You were young and you distracted him. So he built a bad wall. तो अब होता क्या है इसमें, एक कॉम्प्लिकेट बेवकूफ़ों का किंगडम है, तो ऐसे तो हो गई. तो वो कहता है कि मेरी गलती नहीं है. मर्चेंट कहता है कि उसकी गलती है जिसने ये दीवार बनाई है, वो उस पर कर डाल देता है. फिर वो आता है, वो कहता है मेरी गलती नहीं है, जिसने बनाया है, जिसने वॉल बनाई है, तो वो कर देता है कि मैं इसलिए ढंग की वॉल नहीं बना पाया क्योंकि मुझे एक डांसिंग गर्ल ने डिस्ट्रैक्ट किया था.
डांसिंग गर्ल आती है और वो कहते हैं कि हाँ मैं ही थी वो। अब तो काफ़ी साल हो गए, अब सारे बुढ़े हो गए, जो मतलब ओल्ड हो गए, जो वॉल बनाए थे वो लड़की ओल्ड हो गई, सॉरी जिसने वॉल बनाया था वो ओल्ड हो गया, जो डांसर थी वो ओल्ड हो गई, और सारे ओल्ड हो चुके थे अब तक तो, राइट। तो उसने पूछा, किंग ने उससे कि तुम ही थी काफ़ी साल पहले जो इसको डिस्ट्रैक्ट करी थी। उसने हाँ कहा। आगे बढ़ते हैं। It has fallen on a poor burglar and killed him. You have killed an innocent man. You will have to be punished. She thought for a minute and said, My lord, wait. I know now why I was walking up and down that street. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel. He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then, and so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times. That was when this bricklayer saw me. It's not my fault, my lord. It's the damned goldsmith's fault. Poor thing, she is absolutely right, thought the king, weighing the evidence. We have got the real culprit at last. Get the goldsmith, wherever he is hiding, at once. The king's bailiff searched for the goldsmith, who was hiding in a corner of his shop. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. My lord, he said, I am a poor goldsmith. It's true I made this dancer come many times to my door. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's orders. They had a wedding coming and they would not wait. You know how impatient rich men are. Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, and which has now fallen on an innocent man and killed him? Can you name him, please? हुआ क्या, वो कहती है डांसिंग गर्ल कि मैं तो अपनी ज्वेलरी बनवाने आई थी, मैं हर रोज़ ज्वेलरी लेने आती थी ज्वेलर से, बट वो मुझे कभी नहीं देता था। तो मैं डजन टाइम्स काफ़ी बार आती थी, बट वो एक्सक्यूज़ेस बनाता था और मुझे भेज देता था। तो फिर उसे बुलाते हैं उस ज्वेलर को, बट वो ज्वेलर के पास अपनी कहानी होती है बताने के लिए। वो कहता है कि नहीं, ये मेरी गलती नहीं है, एक रिच मर्चेंट था जिसने उसे काम दे रखा था, ये करो वो करो। तो वो उसके काम करने से पहले उसका मतलब जो डांसर है उसका काम नहीं कर सकता था, क्योंकि वो उसे बोल रहा है क्योंकि आपको पता ही है कि रिच लोग कैसे होते हैं। तो वो कहता है कौन सा मर्चेंट था जिसकी तुम ज्वेलरी बना रहे थे और डांसिंग गर्ल का वेट कर रहे थे बनाने को। तो अभी हम यहीं तक पढ़ते हैं। अगले पार्ट में हम सस्पेंस बढ़ेंगे कि आखिरकार वो मर्चेंट कौन था और क्या वो मर्चेंट कोई स्टोरी और बनाने वाला है कि नहीं। बने रहिएगा अगले पार्ट 3 में। थैंक यू।